सर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाल किले का कार्यक्रम छोड़ा है। सीटिंग व्यवस्था से असंतुष्ट होने की बात सामने आ रही है उनके। देखिए, सीटिंग व्यवस्था के बारे में कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में आज़ादी के बाद से ही निर्धारित है। नेता प्रतिपक्ष कहाँ बैठेंगे, कैबिनेट मंत्री कहाँ बैठेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष कहाँ बैठेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व राष्ट्रपति अगर आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, ये सारा वर्णन दिया हुआ। ये कांग्रेस के कार्यकाल से ही वर्णन दिया है। अगर पूज्य अटल जी भी आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब गए, या सुषमा स्वराज जी राज्यसभा में नेता सदन थी, तो कहाँ बैठी थी, ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटोकॉल था, इसलिए उन्होंने उसका कभी विरोध नहीं किया। अब आज चिंता राहुल जी को कुर्सी की है। वो शीर्ष कुर्सी की तरफ देखते हैं तो विचलित हो जाते हैं। उनका ये विचलन जारी रहेगा। और वो अपनी तुलना अगर प्रधानमंत्री से करते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। और मैं समझता हूँ कि इस छोटी छोटी चीजों पर समय बर्बाद करके, कभी वो सदन का समय बर्बाद करते हैं, अब इतने बड़े राष्ट्र महोत्सव में वो चर्चा में रहने के लिए कुर्सी को लेकर बहिष्कार कर देते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर बहिष्कार कर देते हैं। तो ये एक उनका जो सोच का नजरिया है, वो मैं मुझको लगता है कि संकीर्ण नहीं होना चाहिए। सर, अयोध्या राम मंदिर में नया ड्रेस कोड लागू किया गया है, कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, देखिए, ये व्यवस्थाएं लागू करना जो भारतीय परंपरा या सनातनी परंपरा है, उसमें इसके अलग अलग प्रयोग और अलग अलग दृष्टि रखी गई है। अब हम लोग दतिया जाते हैं तो पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। हम साउथ के तमाम मंदिरों में जाते हैं जिसमें लाल रंग को पहन के जाना पड़ता है। हम लोग शनिदेव के मंदिर में जाते हैं तो काला वस्त्र का धारण का भी प्रावधान है। केसरिया रंग सब में एक तरीके से मिला हुआ होता, वो शौर्य का, समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। तो और ये जो पीताम्बर है, पीला रंग है, वो एक तरीके से आत्मसंतुष्टि, समृद्धि और समन्वय का प्रतीक है। इसलिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ ट्रस्ट को ये अधिकार है कि वो किस प्रकार के वस्त्र का धारण करके अपने जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, उनको किस प्रकार से वो संचालित करे, उनका अधिकार है।